अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बयान लेकर हाजिर हैं कारी हनीफ मुल्तानी साहब का, जिसका उन्वान है दुनिया का लालच और कुत्ता। बहुत ही खूबसूरत बयान है दोस्तों। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं बयान की तरफ। कुरान करीम की ये मुख्तसर सी आयत शरीफा 21वें पारे की आयात है। हक सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस ने बहुत ही अजीब चीज इरशाद फरमाई। इस वास्ते कि अल्लाह पाक ने तो हिदायत भेजी, फलाह बहबूद अपने बंदों के लिए दुनिया में नाजिल फरमाई, ताकि मेरे बंदे मेरी इताअत करें, फरमा बरदारी करें, बंदगी करें, और आखिरत में मैं उनके लिए तरह तरह के नियामतों के असबाब तैयार करूं। हदीस में है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम दुनियावी हुस्नो जमाल, ज़ेबो ज़ीनत, फैशन, इन तमाम चीजों के पीछे फिरते हो। कुरान करीम में है, फरमाया मैंने तुम्हारे लिए ऐसी औरतें जन्नत में तैयार कर रखी हैं, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, आज तक और तुमसे पहले किसी आदमी ने, किसी जिन ने उनको छुआ तक नहीं, हाथ तक नहीं लगाया। और इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया कि मैंने जो तुम्हारे लिए जन्नत में हूरें औरतें तैयार की हैं, उनकी तख्लीक बड़ी अजीब है। यूं फरमाया अगर एक हूर दुनिया में थूक दे, सारी कायनात बेहोश हो जाए। अगर जन्नत की हूर मुस्कुरा दे, सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए, चांद की रोशनी घट जाए। इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उनके जूते की तस्मा जो है वो भी तस्वीर बयान करता है। अबकारा के लफ्ज है कुरान करीम में, बाकरा, नौजवान, उरूबन, तमाम चीजें जवानी की मौजूद। और फिर कितने मजे की बात है कि न उनके कपड़े का फिक्र, न वो बीमार पड़े, न डॉक्टर को लाना, न फीस भरनी, न दवा लानी, न खाने का फिक्र, न नाश्ते का फिक्र, न कपड़े का फिक्र, न तेल, कंघी, सुरमा, स्याही, कुछ भी फिक्र नहीं। तो खुदावंद करीम ने फरमाया कि दुनिया के मुकाबले में मैंने आखिरत में तुम्हारे लिए बड़ा कुछ तैयार कर रखा है, तुम इसकी ज़ेब व ज़ीनत में ना उलझो। नगर चूंकि बंदा है, बड़ा गंदा है और मुस्तकबिल से ना आशना है, ना आकबत अंदेश है, ये अंजाम को सोचता नहीं, सामने वाली चीज में पड़ता है। जो चीज इसे दिखाई दे रही हो ये उस पे पड़ता है। और अगर इत्तेफाक है, दिखता तो कुरान करीम भी है, अल्लाह का कलाम भी सामने है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भी सामने है, दीन इस्लाम सारा सामने है, मगर इसकी तरफ नहीं जाता बंदा। इसलिए कुरान करीम ने ललकार कर आवाज दी, वमा हादिहि हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब। और लोगों, दुनिया की हकीकत कुछ नहीं, दुनिया आरजी जगह है, फानी जगह है, ना पैदार जगह है, बिल्कुल ना पैदार है, ना बाकी रहने वाली है। तुमसे पहले हजारों आए, हजारों गए, किसी के साथ वफा करने वाली नहीं।
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخرت باقی رہنے والا آخری گھر ہے، اگر تم جان لو تو اس کی جستجو میں رہو، اس کی آرزو میں رہو، اس کی تلاش میں اپنی زندگی کا معقول حصہ خرچ کرو۔ یہی وہ راز تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا، اور انہوں نے سمجھ کر اس پہ ساری زندگی بسر کی۔ اعمال کی دنیا میں وہ لوگ سرخرو ہو کر آئیں گے۔ ہمارے یہاں تو صرف زبانی جمع خرچی اور کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ نقشہ کھینچ کر کے بتلایا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح۔ قرآن کریم نے ایک مثال دی دنیا کی کہ لہلہاتی کھیتی ہو، سبزہ کھیتی ہو، مگر اسے کاٹ کے پھینک دو، وہ ہوا میں دھوپ میں سوکھ جائے گی، ہوا کا جھونکا آئے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا۔ یعنی دنیا کی عارضی پر اتنا عارضی پنا ہے کہ اب اس کو کوئی ثبات دینے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ اللہ کرنے والے لوگ، بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی، انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھا ہے۔ چنانچہ وہ مکان، وہ دکان، وہ لمبی چوڑی بلڈنگوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے، بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو۔ جب دن نکلے تو یہ خیال کرو کہ میرا یہ آخری دن ہے، کل کس کو آئے گی؟ اور فرمایا ہر رات کو آخری رات سمجھو۔ اور اگر دل اس پر جمتا نہیں، یقین نہیں کرتا، تو جو اماں فوت ہو گئی اسے یاد کر وہ کہاں گئی، جو ابا رخصت ہو گیا اسے یاد کر وہ کہاں گیا، گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی اسے یاد کر ساری زندگی کی رفیق حیات کس طرح پلہ جھاڑ کے چلی گئی۔ اگر وہ سب جا سکتے ہیں تو میرا تیرا یہ ٹھکانہ کیسے بن جائے گا؟ صبح نہیں شام، شام نہیں صبح، آج نہیں تو کل۔ یہ کام تو بھائی جان بننا ہی بننا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے بار بار فرمایا آپس میں دوڑ لگی ہے مکانوں کی، آپس میں دوڑ لگی ہے دولت اکٹھا کرنے کی، دوڑ لگی ہوئی ہے مکان بڑے سے بڑے بنانے کی، بڑی سے بڑے گھر میں شادی کرنے کی، اور یہ دوڑ آج تک نہیں لوگوں نے لگائی کہ میں کروڑوں سال قبر کی زندگی جو بسر کروں گا اس کا میرے پاس کیا انتظام ہے۔ تانبے والی زمین ہو، سورج آسمان سے نکل کر سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس وقت کے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ ایک بات یاد دلاؤں جو قرآن کریم آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے، یہ جو دل میں ہے نا، اور جی ہم تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے بڑے نبی کے امتیوں کو جہنم میں کون جانے دے گا بھائی؟ میں تجھے بتلاؤں، غلام ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سامان بھی حضور کا، غلام بھی حضور کا، چاچی بھی حضور کی، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سامان بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اونٹنی اور ڈاچی بھی حضور کی ہے۔ سامان درست کر رہا تھا، سامان لاد رہا تھا، سامان ٹھیک کر رہا تھا، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس کے سینے میں لگا،
وہ فوراً اسی وقت بیچارہ رخصت ہو گیا. صحابہ دوڑے, جنتی جنتی جنتی, غلام ہے کالی کملی والے کا. ہم تو نام کے ہیں نا, وہ اصلی غلام تھا حضور کا, اور سامان بھی حضور کا اٹھا رکھا تھا اس نے, اور حضور ہی کی اونٹلی پہ لاد رہا تھا. اندازہ لگا غلام بھی کالی کملی والے کا ہو, سامان بھی حضور کا ہو, لاچی بھی حضور کی ہو. صحابہ کہتے ہیں جنتی جنتی جنتی. آپ تشریف لے آئے, فرمایا ہوا فی النار. تو کس ملک میں رہتا ہے, کس دنیا میں رہتا ہے, کس دھن میں لگا رہتا ہے, کس مگن میں آپ نے آپ کو برباد کر رہا ہے. کالی کملی والے کا غلام ہے, کالی کملی والے کا سامان ہے. اونٹلی بھی حضور کی ہے جس پہ حضور سواری کرتے ہیں. سامان لاتا ہوا تیر لگا, دنیا سے رخصت ہو گیا. سب کہتے ہیں جنتی جنتی. کالی کملی والے نے آ کے فرما دیا ہوا فی النار. جہنم میں گیا. سارے صحابہ حیران ہو گئے, کمال ہے. غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو, سامان بھی حضور کا ہو, سواری بھی حضور کی ہو, تیر بھی کافر نے مارا ہو, پھر بھی جہنمی. آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ سن اور ذرا اپنے گریبان میں جھانکے اپنے آپ سے پوچھی میرا تیرا کیا حال ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہوگا اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی. میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹ گئی. اللہ, یہ بات نہیں کہ آج ہی اس نے یہ کام کیا ہے, نہ جانے کس جنگ کے موقع پہ کیا ہوگا. یوں ہی ضرورت ہوگی غنیمت کا مال جو کافر چھوڑ کے جہاد میں جنگ میں بھاگا کرتے تھے اسے اکٹھا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تھا اور پھر وہ حصے کے مطابق تقسیم ہوا کرتا تھا. چنانچہ تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی. ممکن ہے یہ سمجھ کر اٹھائی ہو کہ مجھے ضرورت ہے چادر کی, کہ چادر پڑی ہے اٹھا کے اوپر کر لی, کوئی بات نہیں. جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے, یہ جوتے میں لگنے والا تسمہ لے کر آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے اٹھا کر اپنی جوتی میں ڈال لیا تھا, یہ میں واپس کرنے آیا ہوں. فرمایا قیامت میں واپس کرنا, اس وقت میں ہرگز نہیں لوں گا. یہ جو ہم رات دن دغا بازی, فریب بازی, جھوٹ بولنا, بدماشی کرنا اور اپنے آپ کو لین لاڈ بنانے کی جو فکر لگی ہوئی ہے اس کا ذرا انجام تو دیکھنا بنے گا کیا. پہرے داری مقدر میں آ جاتی ہے, آگے کچھ نہیں ہوتا. اور وہ کتنی ملعون شے ہوگی جس کے بارے میں خود ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا الدنیا جیفتن طالبها کلاب. فرمایا دنیا مردود ہے, دنیا کے طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے. یہ کیوں فرمایا آپ نے کہ کتے کی طرح؟ جانور اور بھی تو تھے, اور جانوروں کی مثال نہیں دی اور جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا. کیا بات ہے کتے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ علماء کرام نے کتے کی کئی خصلتیں لکھی ہیں. پہلی خصلت تو یہ لکھی ہے کہ یہ جو کتا ہے مالک کا بھی وفادار ہے, مکان والے کا وفادار ہے, پالنے والے کا وفادار ہے, جو کھلائے پلائے اس کا وفادار ہے.
अपनी बरादरी का बड़ा गद्दार है। कुत्ते को देखकर कुत्ता बड़ा जल्दी घुर्राता और भौंकता है। वो एक बात भी है, लतीफा भी है। कहते हैं कि एक दिन कुत्ता लाहौर में कुत्तों ने देखा कि नया है। उन्होंने कहा, तू कहां से आया? कि दिल्ली से। कि कम चला था? कि सुबह ही। उन्होंने कहा, झूठ ना बोल, दिन के दिन कैसे आ गया? वो कहने लगा, मैं अपनी मर्जी से थोड़े ही आया हूं, 10-10, 20-20 मील तक जहां से गुजराना वो कुत्ते मेरे पीछे लगे, बरादरी की मेहरबानी से आया हूं। मेरे पैर ही नहीं लगने दिए किसी ने, मुझे तो 20-20 मील पहुंचा के गए। तो सबसे बड़ी जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के फरमान की अंदर हिकमत है, उलमा ने लिखा है, वो ये है कि कुत्ते की ये आदत है कि अपने को देख करके भौंकेगा और गैर को देख के झुकेगा। आज हमारी यही आदत है। काफिर के मुकाबले में ले जाओ झुक जाएगा, यहूदी के मुकाबले में झुक जाएगा, ईसाई के मुकाबले में झुक जाएगा, मुशरिक के मुकाबले में झुक जाएगा, अपने मुसलमान के सामने हर वक्त अकड़ा रहेगा। गोया वही कुत्ते वाली खसलत आ गई। और दूसरी खसलत उलमा किराम ने लिखी है कि कुत्ते की ये आदत है, इसीलिए तो हुजूर ने मलऊन फरमाया दुनिया को और तलब करने वाले को कुत्ता फरमाया। मसलन किसी की गाय भैंस मर जाए, अब कुत्ते का इतना बड़ा पेट तो नहीं होता कि वो सारी खा जाए मुर्दार, मगर बदबख्त की यह आदत होती है, पेट भर के भी वहीं बैठा रहेगा सारी रात, कोई और ना आके खा जाए, कोई और ना आके खा जाए। पहरा देता है मुर्दार का। इसलिए इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस आदमी ने दुनिया को तलब करना शुरू कर दिया, कुत्ते वाली खसलतें सारी उसमें आ जाएगी। चुनांचे आज बड़े बड़े सरमायादारों को देखो, जिस कारोबार का उनको पता चलेगा ना इसमें अच्छा प्रॉफिट है, इसमें अच्छी कमाई है, उसी के मुताल्लिक सारी रात सोचेंगे और सुबह जाकर के दौड़ लगाएंगे। कनाअत नहीं रहती, सब्र नहीं रहता, ज़ब्त नहीं रहता। मेरे इल्म में है ऐसे ऐसे लोग कि एक लड़का है और दुकानों की फिक्र पड़ी हुई है 8 की, और ये भी मालूम है कि झगड़े का जमाना है, और ये भी पता है कि मुलाजिम कमा के नहीं देते इस जमाने में, फिर भी नीयत नहीं भरती, पेट नहीं भरता, तसल्ली नहीं होती, इत्मीनान नहीं होता, सुकून नहीं होता, तबीयत में ये बात आने के लिए तैयार नहीं कि बस बहुत है, अल्लाह इसी पर गुजारा कर देगा। तो दूसरी खसलत कुत्ते की ये फरमाई कि वो सारी रात बैठ के पहरा देता है। और तीसरी खसलत कुत्ते के उलमा किराम ने ये लिखी कि कुत्ते को पता है कि ये मुर्दार जो है मेरे से तो महीना भी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा मुर्दार है, इतनी बड़ी भैंस है, इतनी बड़ी गाय है मुर्दा कि मेरे से महीने में खत्म नहीं होगा, मगर फिर भी जो भी कुत्ता उधर को आएगा भाग के आकर उसको वहां से भगाने की कोशिश करेगा ताकि मैं अकेला खाऊं, दूसरा ना खावे। चुनांचे आज दुनियादार में यही खसलत होती है कि वो ये चाहता है पूरी दुनिया मर जाए, मैं अकेला जिंदा रहूं, पूरी दुनिया भूखी मरे, मैं पेट भर के खाऊं, पूरी दुनिया नंगी फिरे, मैं कपड़ों में रहूं, गर्ज है कि सारी दुनिया मेरे सामने जलील हो। इसलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आला इस नापायदार दुनिया के तलबगार न बनो, इसके पीछे न लगो, इसकी जुस्तजू न करो, इसके तलबगार न बनो, इसकी हर वक्त तमन्ना न किया करो, आरज़ू न किया करो। उलमा किराम ने अहलुल्लाह ने इसको ठोकर मारी, उनकी पास मुड़ मुड़ के आई।
अल्लाह वालों की बातें निराली। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। किसी आदमी ने आकर के पेश किया कि हजरत ये रुपया है, फरमाया मैं तो नहीं लेता। वो जाता हुआ जूतियों में रख के चला गया। जब हजरत जूती पहनने लगे तो रुपए मालूम हुए। साथ वाले मौली साहब से कहा कि मौली साहब, जो इनके पीछे फिरते हैं उनसे तो ये भागते हैं, और जो इन रुपए को, दुनिया को, दौलत को धक्के मारता है उसकी जूतियों में आके पड़ते हैं, जूतियों में आके पड़ते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, बड़ा अमीर सेठ आदमी था, रुपया बड़ा काफी लाया, और मौलाना को कहने लगा कि मुझे मुरीद बना लो। हजरत ने फरमाया कि मैं मुरीद जल्दी से नहीं किया करता, मेरे साथ खत्तो खिताबत रखो, मेरा अकीदा मालूम करो, मसलक देखो, मेरी किताबें पढ़ो चंद दिन, फिर आना, फिर मैं मुरीद करूंगा। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनकी खोपड़ी बड़ी अजीब होती है। उसका हुआ कहने लगा कि अच्छा मौली साहब, फिर ना मुरीद बुलाओ, ये इतना रुपया लाया था तुझे देने के लिए, ऐसा मुरीद नहीं आएगा जो इतना रुपया दे, ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा जो इतना रुपया दे। तो अगर थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन फरमा दिया, जा चला जा, तुझे भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो इतने रुपए पे थूक दे। मुझे कहता है कि ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा, तू भी चलता चल, फिरता चल, तुझे भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो इतनी भारी रकम पे थूक दे। और ये तो अब आकर के गदर मच गया ना कि पीर भी, फकीर भी, अमीर भी, गरीब भी, आलिम भी, मौलवी भी, हाजी भी, गैर हाजी भी, सारे के सारे एक ही लाइन में लग गए हैं। वरना ऐसे ऐसे बेतमा लोग आए कि उन्होंने दुनिया पर लानत नहीं भेजी। खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाईन मदीना मुनव्वरा हुजूर की हयात में हजरत हफ्सा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत ज़ैनब, हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाईन, ये जो हमारी माएँ थी मोमिनों की, मुसलमानों की, हुजूर की घरवाली, सबने मशवरा किया, और कैसे मशवरा ना करती। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे कई मरतबा कई महीने तक एक पानी का प्याला और एक खजूर का दाना मिला करता था खुराक के तौर पर। एक खजूर का दाना, खुराक देखो पैगंबर की घरवालियों की, इतना ही अल्लाह ने दिया है। एक खजूर का दाना, एक पानी का प्याला, पानी भी रज के नहीं। ये सब ने ये मशवरा किया कि अब तो फतूहात अच्छी बढ़ गई है, मदीने के लोग अच्छे खासे अब खाते पीते हैं, हम तंगी कब तक गुजारेंगे। अंदाजा लगा हमारी माँ ने के खजूर पे 24 घंटे गुजार दिए, और यहाँ घड़ी घड़ी फ्रूट खाना, और ये वो खा के भी अपने आप को यूं नहीं कहते कि हमने खाया है। पानी भी छुट्टी का नहीं, खजूर भी पूरी नहीं। एक खजूर का दाना एक माई को,
اور ایسا وقت بھی آیا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جنگ کے موقع پہ جو راشن تقسیم کیا، ایک کھجور کا دانہ جس میں 3 صحابے شریک کر دیے، اس کو تینوں بانٹ کے کھا لینا۔ ایک کھجور کا دانہ، آخر وہ کھجوریں کوئی منوں کی تو تھی نہیں، اس کو تم کہو گے پہلے زمانے میں شاید کھجور بھی کتنی بڑی ہوگی۔ ہو جنگ کا موقع، لڑائی، کفر کا مقابلہ، اور راشن کو دیکھ محمد کے غلاموں کا، ایک کھجور کا دانہ 3 آدمی، اور انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یار لڑنے کے لیے تو ہمیں لے آتے ہیں، کچھ کھانے کو بھی تو دے بھائی۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ 3 آدمی جو کھجور میں شامل ہوتے تھے، آخری آدمی کے پاس ذرا سا گدا پچھلی کو لگا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی، وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا۔ برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا چوس رہا ہے؟ کہا گٹھلی نظر آ گئی اور وہ رحمت والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ بات یوں چلی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام حبیبہ، حضرت حفصہ، ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی، کچھ کھانا بڑھاؤ۔ کیوں بھی یہ کوئی کفر تو نہیں کہ کوئی ملازم یا اولاد یا بیوی یہ کہے کہ دیکھو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہیں، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا تم نے میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہیں، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا تم نے کیوں تمنا کی دنیا کی، کیوں آرزو کی، کیوں حسرت کی؟ اتنے ناراض ہوئے کہ تمام گھروں میں جانا چھوڑ دیا، علیحدہ ہو بیٹھے۔ اب کب دل میں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا، ایمان کی رتی نہیں رہنے کی۔ آپ اور میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی، میرے گھر میں رہ کے بھی، جن کی جھولیوں میں میں سوتا ہوں، جو میرے بستر میں رہتی ہوں، جن کی گود میں میں ہوں اور قرآن آتا ہو، یہ آپ کے کھانے کے پیچھے۔ پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اس لیے قرآن کریم نے آواز دی، قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی، میری اطاعت ہو گئی، اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا، اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا، تلاش کیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے۔
वनुस्लिही जहन्नम वसात मसीरा। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी घरवालियों से नाराज हो गए। तुमने क्यों मुतालबा किया रोटी का, क्यों मुतालबा किया कपड़े का, कि उसमें फराखी होनी चाहिए। और जब रसूल नाराज हो गए तो अल्लाह भी नाराज हो गया। अब ये मामूली औरतें तो थी नहीं, जिनके बारे में इनकी माँ लड़ने आती, इनके बाप लड़ने आते, रूठ मनेवे होते, इनके वारिस रूठाकर घर बिठाते। वाजिबा, अगर खाने की बात करती तो अकड़ के बैठ गए हो। अल्लाह पाक ने आवाज दिया, अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक इन कुंतुम तुरिदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। क्या धमकी दी है परवरदिगार आलम ने, कितनी जबरदस्त धमकी है, डांट है। कोई लिहाज नहीं इस बात का कि ये सैयदा हफ्सा है, फारूक आजम की बेटी है, ये आयशा सिद्दीका है, अबू बकर की बेटी है, ये फलां की बहन है, ये फलां की घरवाल। इस बात का लिहाज नहीं किया अल्लाह पाक ने। फरमाया बात सुनो, अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल है कि हम भूखे मर गए, हम प्यासे मर गए, हमारे पास कपड़ा पूरा नहीं है, तो यूं फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम ओहद पहाड़ सोने का बनाकर तुम्हारे हवाले कर देता हूं। ओहद पहाड़ जो है इतना सोना मैं तुम्हें दे देता हूं। पैगंबर की घरवालियों को खुदा फरमा रहे हैं, इतना सोना मैं दे देता हूं और तुम्हें उसे अपने साथ रखो, उसके मालिक बन जाओ। पर एक बात याद रखो, तुम्हें मेरा महबूब नहीं मिलेगा, तलाक लेनी पड़ेगी, मेरे महबूब से तुम्हें अलग होना पड़ेगा। वो बिस्तर नहीं मिलेगा जिस बिस्तर में कुरान उतरता है, वो घर नहीं मिलेगा जिस घर की गुलामी जिब्रील करता है। अब नऊज़ बिल्लाह वो दुनियादार तो थी नहीं। तमाम के तमाम ने मशवरा आपस में करना शुरू कर दिया, अब क्या किया जाए। तमाम के तमाम ने अर्ज कर दिया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक से पूछा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे महबूब कितनी वफादार है ये। तमाम के तमाम ने अर्ज कर दिया, ये खजूर का एक दाना भी बंद कर दो, ये पानी का एक प्याला भी बंद कर दो, ये जो कुछ मिलता है इसे भी खत्म कर दो, पर काली कमली वाले तेरा दामन छोड़ने को हम तैयार नहीं। और माफी तलब की है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसलिए ये बात मैंने अर्ज की कि हम लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं, ये भी जायज है, ये भी जायज है, यूं भी आदमी कमा सकता है, यूं भी आदमी धन दौलत इकट्ठा कर सकता है। अरे 3 किस्में हैं माल की। उलमाए किराम ने लिखा है कि जन्नत के दरवाजे पे 3 सतरें लिखी हुई मिलेंगी। वही तो देखेगा जो जन्नत के दरवाजे पे जाएगा, और जिसको जन्नत की हवाई नसीब नहीं होनी वो उधर लेने क्या जाएगा। और कौन आने दे उधर उसे भाई। वो उनकी तो जब पिटाई होगी, मार पड़ेगी, आवाज आएगी, हत्ता इदा जाऊहा फुतियत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। जहन्नुम का दरोगा ही कहेगा, फरिश्ते कहेंगे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम कहाँ आए हो।
तुम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर, इतने उलुल आजम नबी का उम्मती होकर, इतने बड़े महबूब पैगंबर का उम्मती होकर जहन्नुम में आया, तुझे शर्म नहीं आई? अल्लाहु अकबर। अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। ओ मियां, कुरान नहीं सुना? कभी नहीं आयत सुनी? अल्लाह का पैगाम नहीं सुना था? आज दुनिया यहूद की रीस करती है, ईसाइयों की रीस करते हैं। अगर वो रीस भी नहीं हो मिलती, वो बातें भी हम में नहीं जो उनमें हो, उन्होंने आज पकड़ी है। और किसी ने बतलाया कि एक आदमी ने अंग्रेजों के मुल्क में काफी दिन कमाया और कमा कमा करके एक अंग्रेज के पास जमा करता रहा कि जब मैं अपने वतन जाऊंगा तो तुझसे वसूल कर लूंगा। साल कमाया, 2-4 साल कमाया, उसके बाद वापसी का इरादा हुआ तो उस अंग्रेज से कहा कि मेरी अमानत वो वापस ला मेरे पैसे। अंग्रेज बेईमान हो गया, कहने लगा कौन से पैसे? कि मैं तेरे पास जमा कर रखे थे कि मैं तो तुझे पहचानता भी नहीं। उसने बड़ा समझाया कि देखो मैंने परदेश काटा है, बीवी बच्चों से दूर रहा हूं, बड़ी दिक्कत उठाई है, तकलीफ बर्दाश्त की है, मेरी रकम दे दे। उन्होंने कहा मेरे पास है ही नहीं, मुझे तूने दी ही नहीं। उसने बड़ी कोशिश की, उसके मिलने वालों को भी लाया, छोटे बड़ों से भी कहा, मगर वो ना मानना अंग्रेज। तो उसको किसी ने एक तरीका बताया कि तू गिरजे में चला जा, वहां जो पादरी है, यानी अंग्रेजों की मस्जिद को गिरजा कहते हैं, और उनका जो मौलवी है उसे पादरी कहते हैं, कि पादरी से जाके कहो, वो तेरी सिफारिश करेगा तो ये अंग्रेज पैसे दे देगा। ये बेचारा मजदूर वहां गया और जाकर के उसको दास्तां सुनाई और बताया कि भाई मेरे पैसे हैं और देता नहीं है, मैंने बड़ा कहा मगर पैसे नहीं देता। उसने एक पर्चा लिखा और बंद करके लिफाफे में मोहर लगा के दे दिया कि ये लेके जाओ उसके पास, जिससे पैसे लेने थे उसको जाके दिया। उसने खोला और देख के कहने लगा कि 1 घंटे के बाद आके सारी रकम ले जाइए। 1 घंटे के बाद आकर सारी रकम ले जाना। अब वो मजदूर कहने लगा कि मुझे तो बता दे इसमें क्या लिख दिया, कि तू तो अकड़ा बैठा था, मैंने सारे जतन करे, तेरी मिन्नत की, तेरी खुशामद की, तुझे समझाया, औरों से भी कहलवाया, इस रुक्के को देख करके बड़ा जल्दी तैयार होगा देने के लिए, इसमें क्या लिखा है? कहने लगा इसमें यह लिखा है कि तू मुसलमान कब से बन गया, तू मुसलमान कब से हो गया, ये तो मुसलमानों का काम है लेके ना देना। मैं तो तुझे पक्का ईसाई समझता हूं, तू मुझे लिखकर जवाब दे या इसकी रकम अदा कर कि तू मुसलमान कब से बन गया। जो दूसरे का माल खाकर अब इनकार करता है तो मैंने देना ही नहीं। हमें सुबह पड़ता है कि तू मुसलमान बन गया, अगर अंग्रेज होता ये बात कभी ना करता। चुनाचे आज तेरी दवा का एतबार नहीं, तेरे बनाए हुए पैकिंग का एतबार नहीं, तेरी कोई चीज बंद की हुई का एतबार नहीं। कलमा पढ़ने वाले और सोने साई दे उम्मती, तेरे हाथ की बनी हुई चीज 4 आने में नहीं कोई खरीदता, अंग्रेज के हाथ की बनाई हुई चीज 10 रुपए में खरीद लेता है। काफिर का यकीन है, तेरा यकीन नहीं। क्यों, क्या वजह है? इसलिए कि तू दुनिया के पीछे लग गया, तूने कब्र भुलाई, तूने हशर भुलाया, तूने पुलसरात भुलाई, तूने मौत भुलाई, तूने बड़े छोटों को जनाजे भुलाए, तूने कब्रिस्तान में जाके कभी देखा नहीं कि कितने लोग थे, आबाद थे, आज बर्बाद हुए पड़े। तो हम लोग अपनी कितने दिन की जिंदगी है,
किस कदर हराम खोरी कर रहे हैं लोग, जिसकी इंतहा नहीं। मुलाजिम बाद नहीं आता, मजदूर बाद नहीं आता, मौलवी बाद नहीं आता, अगर जहां तक उसकी चलती है वो भी करता है। फौज वाले परेड करते हैं सुबह को, पुलिस वाले परेड करते हैं सुबह को, मौलवी परेड करते हैं रमजान शरीफ में शाम को इफ्तार के वक्त। रोजा खुलने से पहले कभी देखा तो करो मौलवियों की चाल कैसे भागते हैं। पकौड़ों की प्लेट हुजरे में रख के गया, फिर एक बच्ची आ गई हलवा लेके, फिर भागा, फिर दूसरी आ गई सवई लेके। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। दोस्तों, बयान फरमा रहे थे कारी हनीफ मुल्तानी साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया है दुनिया का लालच और कुत्ता इस हवाले से, और एक खूबसूरत वाक़या के मिसाल के तौर पर कि आज जो लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और दीन को छोड़ रहे हैं, धोखा, ठगी, फरेब सब चीज़ें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और अपने लिए गलत तरीके से रिज़्क कमा रहे हैं, उनका अंजाम क्या होगा। और इसी हवाले से एक वाक़या आप लोगों ने समाअत फरमाया है कि एक अंग्रेज़ के पास एक मुसलमान दूसरे मुल्क में गया, और जब वहाँ मज़दूरी करने के लिए गया तो वहाँ उसने बहुत अरसा मज़दूरी की, तकरीबन 1.5 साल से 2 साल वहाँ मज़दूरी की, और उस अंग्रेज़ से बहुत थोड़े थोड़े पैसे लेता था अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ताकि मैं जो रकम कमा रहा हूँ वो जमा हो जाए, और फिर जमा करने के बाद जब मैं वापस घर जाऊँगा तो अपने बीवी बच्चों के लिए वो रकम बचा कर ले जाऊँगा और अपनी वहाँ जाकर ज़रूरतें पूरी करूँगा। और यूँ ही उस आदमी, उस मुसलमान मर्द ने अपना एक अरसा मुकर्रर किया हुआ था, उस अरसे तक जब पहुंचा, उतना अरसा काम किया, और फिर जब घर जाने की सोचने लगा तो उसने अपने मालिक अंग्रेज़ के पास गया और उससे कहा कि आप के पास जो मेरी अमानत है वो आप मुझे दें। तो अंग्रेज़ जो था उसके दिल में बेईमानी पैदा हो गई, और जब बेईमानी पैदा हुई तो उसने मुसलमान से कहा कि क्या मैंने तुम्हारे कौन से पैसे देने हैं, मैंने तुम्हारी कोई भी अमानत नहीं देनी। तो उस मुसलमान ने बहुत समझाया, उसकी खुशामद भी की, उससे समझाया, और उसके दोस्तों से भी कहा कि आप मेरी सिफारिश करें, उन्होंने भी की, मगर अंग्रेज़ ना माना। उसने कहा कि मैंने आपकी कोई रकम देनी ही नहीं, बल्कि मैं तो आपको टाइम पर ही देता रहा, आप खा चुके हैं अपनी रकम जो आपने कमाई की थी, जो मेरे काम करने की कीमत तय हुई थी मैं आपको दे चुका हूँ। तो वो बहुत परेशान, मुसलमान जो था वो बहुत परेशान हुआ, और उसने उसके रिश्तेदारों से भी कहा, उसके दोस्तों से भी कहा, उसके घर वालों से भी कहा, सब ने उस अंग्रेज़ को कहा कि अगर आपने इसके पैसे देने हैं तो आप इसके पैसे दें ताकि इसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, मगर वो ना माना। फिर लोगों ने कहा कि आप जो हैं गिरजाघर के पादरी के पास जाएं और उसके पास जाकर उसे कहें कि आप मेरी सिफारिश करें और इसके लिए कोई हुक्म दें। तो जब मुसलमान उस पादरी के पास गया और सारा वाक़या बताया तो उसने एक ख़त लिखा, एक रुक्का लिखा, एक कागज़ पर एक तहरीर लिखी और फिर बंद किया, अपनी मोहर लगाई और कहा कि ये जाकर उस अंग्रेज़ को दे दो। तो जब मुसलमान वो ले आया और अंग्रेज़ के पास पहुंचा तो उसे रुक्का दिया, और यूँ ही उस अंग्रेज़ ने रुक्का पढ़ा तो वो फ़ौरन से बोला कि 1 घंटे बाद आकर अपनी सारी कीमत ले जाना। तो मुसलमान जो था वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और सोच में चला गया कि ये क्या मामला है। इसने अपने दोस्तों की नहीं मानी, अपने घर वालों की नहीं मानी, मैंने इसकी तारीफ़ की, इसकी खुशामद की और इससे मिन्नत और तरला किया, मगर फिर भी ना माना। ये क्या तहरीर थी जो इसने पढ़कर ही फ़ौरन मान गया और मुझे पैसे देने पर आमादा हो गया। तो उस मुसलमान ने कहा कि इस तहरीर में क्या लिखा था। तो अंग्रेज़ बोलने लगा कि हमारे पादरी ने इसमें लिखा है कि तुमने मुसलमानों वाले काम कब से शुरू कर दिए हैं। अल्लाह अकबर। ये एक सोचने की बात है कि वो पादरी उस अंग्रेज़ से कहने लगा कि आपने मुसलमानों वाले काम कब से शुरू कर दिए हैं।
تو یہ بات اس بات پر اب ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ اب غیر مسلموں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی دھوکہ ٹھگی فریب جو ہے وہ مسلمانوں کا کام ہے۔ اگر مسلمان آج صحیح معنی میں ایمانداری سے کام کریں تو وہ اس سب لوگوں میں مشہور ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی درس دیا ہے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو کافر امانتیں اپنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے تاکہ ان کی امانت صحیح سلامت جب بھی وہ چاہیں ان کو واپس مل جاتی تھی۔ یہی بات تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل انصاف کے چرچے غیر مسلموں میں بھی مشہور تھے۔ تو آج ہم سوچیں کہ آج ہم دین کو کس جگہ پر لے آئے ہیں کہ اب غیر مسلم ہمیں ٹھگی اور فریب کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم سارے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، ٹھگی کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے کہ کسی کے بھی ساتھ دھوکہ ٹھگی فریب نہ کریں، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہم ظاہر ہوں کہ یہ وہی امتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ یہیں اس دنیا میں رہ جانی ہے۔ ہم سے کئی لوگ پہلے آئے اور چلے گئے، اب ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں کھڑا کرے، نہ کہ ہمیں عذاب دے ہمارے گناہوں پر۔ تو باقی گناہوں سے بھی توبہ کریں، جھوٹ فریب ٹھگی اس سے بھی توبہ کریں، اور سچ بات بولیں، اور اچھے طریقے سے رزق حلال کمائیں تاکہ اللہ بھی خوش ہو، اللہ کا محبوب بھی خوش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دعاؤں میں رکھیے، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔